अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक हमारा जो है वो चैप्टर 9 से है। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 9 पोलिनोमियल क्लास फर्स्ट ईयर से। हम इसके पहले 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम इसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम आज इस वीडियो में जो है अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो आज देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर के बारे में, सिंथेटिक डिवीजन के बारे में हमने पढ़ा, रिमाइंडर के बारे में पढ़ा, फैक्टर के बारे में पढ़ा कि एक पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर कब होता है, रिमाइंडर कब होता है। वो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट देखें। व्हेन द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल गिवन है, इज डिवाइड, ये इसको डिवाइड कर रहे हैं। द रिमाइंडर इज 16। पहले हम जो हमने देखा है उसमें हमने कि हम रिमाइंडर जो है वो फाइंड करते थे, लेकिन अब हमें रिमाइंडर गिवन है, हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अब ये देखें कि हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है पोलिनोमियल। मैंने पोलिनोमियल को यहां लिखा, क्वेश्चन नंबर 7। पोलिनोमियल हमारे पास इस फॉर्म में है 4x की पावर 4, 2x की पावर 3, kx² प्लस 13। ये पोलिनोमियल है। और जो इसको डिवाइड करने वाली वैल्यू है वो लीनियर पोलिनोमियल जो है वो x+1। हमने मेथड में देखा था, पुट करते थे x+1 को 0 के लॉन्ग, यहां से x की वैल्यू क्या निकल आती थी, -1। ये जो -1 है, जब हम इसको फंक्शन में, ये वाला जो हमारा पोलिनोमियल है, हमने कहा था जब इसको -1 को इसके अंदर पुट करेंगे तो ये रिमाइंडर के इक्वल होगा। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। उसमें हमने देखा था कि जब हम इस x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में इंटर करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, रिमाइंडर के बराबर आएगा, रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक। अब देखें, इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर गिवन है, कितना है, 16। तो इसकी जगह मैं 16 लिख सकता हूं। -1 को इसके अंदर पुट करें, 4 -1 इसकी पावर 4, 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 13। अच्छा जी, अब आप देखें, इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास 16 वैसे आ जाएगा, -1 की पावर 4 है, 4 इवन है, इसलिए माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा, यहां हमारे प्लस का 4 आ जाएगा। ये -1 की पावर 3 है, 3 ऑड नंबर है, तो -1 जो है यहां माइनस का साइन आप इग्नोर नहीं करेंगे, या ये आपके पास यहां से -2 मिलेगा आपको, -1 का स्क्वायर, यहां से आप माइनस यहां रिमूव कर देंगे, प्लस का k मिलेगा, और साथ है प्लस 13। सिंप्लीफाई करें, इनको ऐड करें, ये 2 बन जाएगा, यहां से 2 को 13 में ऐड करें, 15, k प्लस 15 को आप इस तरफ ले आए, 15 माइनस हो जाएगा। तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल गई है, k = 1। ये हमारा रिक्वायर आंसर है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है इसी एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बिल्कुल इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेम इस क्वेश्चन है, हमें पोलिनोमियल गिवन है। पोलिनोमियल को यहां मैं लिख लेता हूं, f of x = x की पावर 3x² प्लस x प्लस k। ये वाला k हमने फाइंड करना है। इस पोलिनोमियल को डिवाइड करने वाला लीनियर पोलिनोमियल वो भी गिवन है, पुट करने, पुट x+1 = 0, यहां से x की वैल्यू -1। हमने पढ़ा था ये वाली जो वैल्यू है x की, अगर हम फंक्शन यानी पोलिनोमियल के अंदर पुट करें तो ये किसके बराबर है, रिमाइंडर के इक्वल है। तो आप इसी तरह जैसे अभी आपने किया है, इसी तरह आप इस रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 है। यहां आप 7 लिखें, रिमाइंडर की जगह 7 लिख दें, और = आपके पास -1 को आप इस पोलिनोमियल में पुट करें तो यहां होगा -1 इसका क्यूब, फिर होगा -1 का स्क्वायर
फिर आपके पास होगा -1 प्लस के, यही के आपने जो फाइंड करना है। 7 वैसे लिखें, माइनस पावर जो है वो ऑड है तो माइनस आपके पास आएगा -1, इधर माइनस रिमूव हो जाएगा, +1 -1 के, ये वाला -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा। आप इस 1 को इस तरफ ले आए, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां से के की वैल्यू आपको 8 मिल गई। ये आप दोनों क्वेश्चन सेम थे, इनका मेथड सेम है। मैं रिवाइज कर देता हूं, दोबारा देखें, स्टेटमेंट को पहले समझें। स्टेटमेंट ये कहता है कि व्हेन द पोलिनोमियल, ये वाला पोलिनोमियल, इसको डिवाइड कर रहे हैं आप इस पोलिनोमियल से, जब हमें रिमाइंडर गिवन है, द रिमाइंडर इज 16। रिमाइंडर पहले हम फाइंड करते थे, अब उसने हमें ऑलरेडी बता दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट वैल्यू चेंज है, मेथड सेम है, इनका प्रोसीजर सेम है। तो देखिए हमने क्या करना है, पहले फंक्शन को लिख लेना है, पोलिनोमियल को लिख लेना है। आपने पोलिनोमियल को फंक्शन का नाम दिया है, एफ लिख दिया है, तो एफ से शो कर रहे हैं, ये हमने पोलिनोमियल यहां लिखा हुआ है, ये इसको डिवाइड कर रहा है x+1, या इसको 0 के लॉन्ग पुट के आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। जब आपके ये x की वैल्यू यहां निकल आएगी, x की वैल्यू को आपने यहां पुट करना है। जब इसके अंदर पुट करें, पोलिनोमियल के अंदर पुट करें, तो ये रिमाइंडर के इक्वल है। रिमाइंडर थ्योरम की अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ चुके हैं। तो आपने ये वाला जो -1 है, आपने x की जगह इंटर करना है। आपको जहां जहां x नजर आ रहा है उसकी जगह आप इंटर करें। इंटर करने के बाद रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है, रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर की वैल्यू लिखें। हमने ये के फाइंड करना है, तो आप ऐसे करें, सिंपलीफाई करते वक्त माइनस का ख्याल रखें। जब इवन पावर होगी तो माइनस का साइन रिमूव कर दें, जब ऑड पावर होगी तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा, साथ यूज करें। जैसे ये -2 आ गया, इनको आप देखें, यहाँ 2 आपको मिलेगा, यहां से इस 2 को आप 13 में ऐड करें, 15 मिलेगा। 15 को आप इस तरफ लें तो के की वैल्यू -1। बिल्कुल इसी तरह आपने ये क्वेश्चन भी 8 में भी यही काम करना है। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का। इसमें कहता है यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ x+1 x-2 आर फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। इसका क्या मतलब है स्टेटमेंट का? इसका मीनिंग ये है कि आप यहां फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। अब फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? उसमें यह था कि आपके पास एक पोलिनोमियल हुआ करता था, साथ एक लीनियर पोलिनोमियल हुआ करता था। आप लीनियर से x की वैल्यू निकालते थे और उसको पोलिनोमियल में जब पुट करते थे, अगर जवाब 0 आता था तो आप कहते थे कि ये वाला इसका फैक्टर है। अब हमने 0 प्रूफ नहीं करना, उसने ऑलरेडी हमें बता दिया है कि ये फैक्टर, ये लफ्ज फैक्टर जो लिखा हुआ है, या इस सवाल में ये रूट्स लिखा हुआ है, ये फैक्टर जो लिखा हुआ है, फैक्टर का मतलब ही ये है कि आप जब x की वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करेंगे वो ऑलरेडी 0 के इक्वल है। वो किसके इक्वल है? 0 प्रूफ नहीं करना, 0 के इक्वल है। वहां से आप p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन, तो फिर आपको समझ आएगी। पहले क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सोल्यूशन है। इसमें वो बोलता है, सबसे पहले पोलिनोमियल है आपके पास, पोलिनोमियल यहां लिख लें। पोलिनोमियल आपके पास है x की पावर 3 px² qx+3, ये हमारा पोलिनोमियल है। हमें और जो हमारा लीनियर फैक्टर इन x+1 है और x-2 2 है, पहले हम ले लेते हैं x+1, इसको 0 के लॉन्ग पुट किया, यहां से x की वैल्यू -1 आ गई। फिर दूसरा हमारे पास है, वो भी आगे यूज करेंगे, x-2, इसको 0 के लॉन्ग पुट करें, यहां से x की वैल्यू 2 आ गई। अब उसने ये बोला है कि अब आप पोलिनोमियल में यानी x की जगह अगर -1 पुट करें, ये वाला -1 यहां पुट करें, तो ये फैक्टर थ्योरम के मुताबिक ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है और हमने 0 प्रूफ नहीं करना, 0 को यूज करना है। तो यहां देखिए -1 को यहां पुट करें तो ये बनेगा आपके पास -1 का क्यूब, आपके पास आ जाएगा p -1 का स्क्वायर क्यूब -1 + 3 = 0। ये 0 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? 0। यहां से हम सिंप्लीफाई करें, हमें यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो -1 का क्यूब पहले हम बात कर चुके हैं, -1 का क्यूब मतलब -1 ही होगा, यहां -1 का स्क्वायर,
तो माइनस का साइन आप यहां इग्नोर हो जाएगा, तो प्लस का हमें यहां p मिलेगा, इधर माइनस q प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से ये -1 सिंप्लीफाई करें, 3 में से -1 आप निकाल दें तो यहां आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 1 कहें। इसी तरह जैसे आपने ये बोला है, जैसे ये लिखा है, ये किया है आपने, ऐसे ही आपने 2 के साथ करना है। तो इसी स्टेटमेंट यूजिंग फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर आप x की जगह 2 पुट करते हैं तो आपका जवाब किसके बराबर है? 0 के इक्वल है। यहां आप लिख सकते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम स्टेटमेंट आप लिख लें यहां। तो यहां अब 2 आपने पॉलिनोमियल में पुट करना है, तो यहां आप 2 पुट करें तो ये बनेगा आपके पास 2 का क्यूब p 2 का स्क्वायर q 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास 8 हो जाएगा, ये हमारे पास 4p, ये हमारे पास 2q प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करें, 4p प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये नंबर 2 इक्वेशन होगी। अब आपने क्या काम करना है? इन दोनों इक्वेशन से p और q को फाइंड करना है, किसी एक को इक्वल कर लें। यहां देखिए q के साथ 2 आपका कोफिशिएंट है, यहां 2 के साथ -1 है, तो अगर हम ऊपर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2p माइनस 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको 3 का नाम दे दें। अब आप ऐसे करें, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में ऐड करें, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3, इनको आप ऐड करें। पहले 2 को लिखें, 4p प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 2p माइनस 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब ऐड करते हैं, साइन चेंज नहीं करते, तो ये यहां से कैंसिल हो गया। आपके पास ये बन गया, आपके पास कितना बन गया? 6p इज इक्वल आपके पास प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 15 दूसरा भेज दें, 6p इज इक्वल टू -15। यहां से आप इसकी वैल्यू निकालें, 6 से डिवाइड कर दें तो 15/6, 3 पे कट कर दें तो p की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी। आप 3 पे कट करें तो ये आ जाएगी -5/2। इस p की वैल्यू को आप ऐसे करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, फॉर्म इक्वेशन 1 यहां पुट करें, p की वैल्यू है -5/2 माइनस q प्लस 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को इसको दूसरा भेज दें, q प्लस का हो जाएगा -5/2 प्लस 2, आप एलसीएम ले लें, -5 प्लस 4 -1/2, ये आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। ये थी हमारे पास जो है q की वैल्यू, और ये हमारे पास है p की वैल्यू, ये आपने फाइंड करनी थी। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल में हमारे पास लीनियर फैक्टर भी गिवन है। उसने कहा है कि आप फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करें, और फैक्टर थ्योरम में इस्तेमाल करते हुए आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसने गिवन है कि फैक्टर है, ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर हैं। फैक्टर होने का मीनिंग ये है कि जब x की वैल्यू को आप पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट इस एक्सरसाइज का 9.1 का, इसमें भी यही बोला है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इफ -2 and 2 आर द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सेम वही स्टेटमेंट है, यहाँ फैक्टर का वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ रूट का वर्ड लिखा हुआ था, दोनों का मीनिंग सेम है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे है ये। सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर 3 4x स्क्वायर ax प्लस b, और इसमें हमें x की जो वैल्यू है वो -2 और 2 गिवन है। हमने x की वैल्यू यहाँ -2 पुट करनी है और x की वैल्यू 2 पुट करनी है, ये हमें गिवन है।
बिल्कुल स्टेटमेंट के मुताबिक जैसे ऊपर हमने किया था यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इसमें भी फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करना है। तो फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने ये देखा था, जब हम इस x की वैल्यू को, जब आप इस x की वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू -2 को पुट करेंगे, तो रूट्स मीन या फैक्टर मीन, तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो आप ऐसे करें, -2 को पोलिनोमियल में पुट करें, यहां से आपको मिलेगी एक इक्वेशन। आपके पास यहाँ 2 है, x की वैल्यू -2 का क्यूब, फिर आपके पास 4 है, -2 का स्क्वायर, a -2 प्लस b इज इक्वल टू 0। -2 का क्यूब यानी -8, -8 को 2 से मल्टीप्लाई करें -16, ये आपके पास 2 टू द 4, ये प्लस का 16 हो जाएगा। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? -2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये 16 से कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपके पास क्या मिलेगा? आपको इक्वेशन -2a प्लस b इज इक्वल टू 0 नंबर 1, ये इक्वेशन होगी। इसी तरह जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में x की जगह, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो फिर भी जवाब किसके बराबर आएगा? 0 के इक्वल आएगा। तो आप यहाँ 2 पुट करें, ये वाला 2 पोलिनोमियल में पुट करें, तो ये क्या बनेगा? आपके पास 2 का क्यूब, फिर आपके पास 4, 2 का स्क्वायर, फिर आपके पास a 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, यहां से इक्वेशन मिलेगी आपके पास। मैंने क्या किया, यहां आपके पास 2 का क्यूब 8 है, इसको मल्टीप्लाई किया 16, ये भी आपके पास 2 टू द 4, ये भी 16, यहां आपके पास मिल गया आपके पास 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 16 को ऐड करो तो आपके पास बनेगा 32 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप ऐसे करें, यहां से b की वैल्यू निकाल लें, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आप b की वैल्यू निकाल लें। अगर मैं -2 को इस तरफ ले जाऊं, b इज इक्वल टू प्लस 2a हो जाएगा, इसको मैंने 3 का नाम दे दिया। ये वाली जो b की वैल्यू है मैंने यहाँ b की जगह इस जगह पुट कर दिया, तो ये बन गया आपके पास 2a, और b की जगह आपने पुट कर दिया 2a प्लस 32 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों को ऐड करें, ये बन जाएगा 4a प्लस 32 इज इक्वल टू 0। 4a, इसको दूसरे पेज में -32, आप 4 से डिवाइड करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब a की वैल्यू को आप क्या करें, a की वैल्यू को अब आप पुट कर दें इक्वेशन 3 में, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -16। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसका मेथड और क्वेश्चन नंबर 9 का मेथड दोनों का सेम है। मैं रिपीट कर देता हूं लास्ट पे। हमारे पास एक पोलिनोमियल है और ये हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। ये वैल्यू, ये लीनियर फैक्टर की वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये हमें गिवन है -2 और 2। तो आपने क्या काम करना है, उसने बोला है रूट्स या फैक्टर। इसका मीनिंग क्या है, जब ये वाली वैल्यू आप पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो जवाब 0 के इक्वल आएगा। ये कौन बता रहा है? फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट बता रही है। तो आप -2 पुट करें, -2 को यहाँ पुट करें, -2 का क्यूब, यहाँ पुट करें -2 का स्क्वायर, यहाँ भी -2 पुट करें, b इज इक्वल टू 0। अब -2 का क्यूब, माइनस का साइन खत्म नहीं होगा, 2 का क्यूब आपके पास कितना होगा? 8 को 2 से माइनस का 16, ये 2 टू द 4 4 द 16 -2a प्लस b इज इक्वल टू 0। आप ऐसे, ये 16 से कैंसिल हो गया, -2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू 2 है, जब हम इसको पोलिनोमियल में पुट करें अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम स्टेटमेंट, तो ये भी 0 के इक्वल है। आप ऐसे करें, ये आपको जो 2 है यहाँ पुट करें, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, ये 2 का क्यूब 8 टू द 16, 4 द 16, 2a प्लस b, 16 32। अब आप क्या काम करें, इन दोनों को आप ये भी काम कर सकते थे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तब भी आपके पास b कैंसिल हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया, ये नेगेटिव वैल्यू इस तरफ भेज दी,
2a बन गया आपके पास, तो थर्ड इक्वेशन बन गई। ये वाली 2a वैल्यू, जो 2a है, मैंने इसको b की जगह पुट कर दिया। ये ऑलरेडी 2 है, b की वैल्यू 2a इंटर की, 2 टू द 4a, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। 32 को इधर भेजा, माइनस का होगा, 4 से डिवाइड किया, -8 को आपने यहां पुट किया, -16, b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -16। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपको आज की जो वीडियो है अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप अच्छी तरह से रेडी करें। जैसे ही कॉलेज ओपन होंगे, इस